हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट और यूटेट के जितने भी लर्नर्स हैं या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या ऑल क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो होने वाली है। सीटेट और यूटेट के लिए यह वीडियोस मेनली हम इसमें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका अक्टूबर में यूटेट का एग्जाम होगा और दिसंबर या जनवरी में आपका सीटेट का एग्जाम होगा, तो उसकी प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स की जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो हमने कुछ कॉन्सेप्ट हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज हमारे नए टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे अदर टॉपिक हैं, आज इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो यह जो वीडियो है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए होने वाला है, तो दोनों मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहली बात आती है कि होल नंबर होते कौन कौन से हैं, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो होती कौन कौन सी हैं। तो जो होल नंबर होते हैं वह हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 और आपके इंफिनिटी तक। ठीक है, यानी कि जो होल नंबर होता है वह हमारा जीरो से स्टार्ट होता है और जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं उनको यह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो होल नंबर होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब होल नंबर से आपका क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा? तो इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी कि होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो होल नंबर है हमारा वो क्या होगा? सबसे छोटा होल नंबर जीरो होगा। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर, ठीक है, तो रैशनल नंबर के हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा इंटीजर्स और दूसरा हमारा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन तो एक कंप्लीट चैप्टर है, उसको हम कंप्लीट जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन को, यानी कि भिन्न को। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो फर्स्ट टाइप था वो था इंटीजर। अब इंटीजर के भी दो टाइप होते हैं, उसमें एक था हमारा होल नंबर और दूसरा आएगा नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले जो होल नंबर है वह इंटीजर का पार्ट है, और इंटीजर किसका पार्ट है? वो है आपका रैशनल नंबर का। तो दैट मींस 1 भी क्या होगा? आपका एक रैशनल नंबर होगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नेचुरल नंबर। अब बात आती है नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं वे सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश, ऐसे ही आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं वे सारे के सारे आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है कि हमारा जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है। यहां पर कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर कहां से। तो जो हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं वह जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वह 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस बस 0 और 1 का है। तो यानी कि जो होल नंबर होते हैं हमारे वह 0 और इंक्लूडेड ऑल आपके नेचुरल नंबर यानी कि ऑल प्राकृतिक नंबर हमारे क्या आते हैं? इस होल नंबर में आते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसमें जो नेचुरल नंबर है हमारा यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और एन के लिए हमारे नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 डैश डैश और इंफिनिटी तक, जहां तक हम नंबर को काउंट कर सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास नंबर सिस्टम का वो है प्राइम नंबर। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो घबराएं नहीं, अब आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। आपको डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं घुसाने वाला, ना ही आपको डेफिनेशन रटवाने वाला हूं। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं और पहचान जाओगे कि हमारे पास किस टाइप का नंबर है यह।
ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है आपका अभाज्य, यानी कि जो भाज्य नहीं हो रहा है, जो भाग नहीं हो रहा है किसी अदर नंबर से, यानी कि जो प्राइम नंबर होंगे वो हमारे कहां से स्टार्ट होंगे, 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 9 नहीं होगा। अब इसके लिए कंडीशन एक चीज और समझ लीजिए, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वह केवल खुद की टेबल में आते हैं, किसी अदर नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। अब बात आ रही थी यहाँ पे 9 की, तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 आपका 3 की टेबल में भी आता है, इतना ध्यान रखना। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, यह एक फैक्टर है आपका, ठीक है। जो 1 है वो ओनली फैक्टर है आपका, तो यानी कि गुणनखंड है 1 आपका। तो हमारे जो प्राइम नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा आपका, सीधे 11 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इसी टाइप से आपका 15 नहीं होगा, 17 होगा आपका, 19 होगा, 21 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 7 के टेबल में आपका 21 आता है। तो इसी प्रकार से आपके आगे नंबर बढ़ते जाते हैं और आप अच्छे से समझ सकते हो कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, जो केवल खुद की टेबल में आती हैं, वही आपकी क्या होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि दूसरों की टेबल में नहीं आते हैं। अब इतना आगे आपकी समझ में। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पॉइंट के पास। तो फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास वो है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब बात आती है हमारी कंपोजिट नंबर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको यौगिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं। अब कंपोजिट नंबर जो होते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर को कैसे समझेंगे? कंपोजिट नंबर का मतलब है कि यह खुद की टेबल में तो आते ही आते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में तो आते ही आते हैं, लेकिन अदर नंबरों की भी टेबल में आते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से नंबर हैं ये है हमारे पास। एक तो हो जाएगा हमारे पास 4। 4 से क्यों होगा? जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो आपके 4 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 2 और 3 जो है आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो दैट मींस यह 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 4 हो गया आपका, 6 हो गया आपका, 8 हो गया आपका, 9 हो गया आपका 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे, यानी कि जो कंपोजिट नंबर यानी कि जो यौगिक संख्याएं होती हैं वह खुद की टेबल में तो आती हैं, लेकिन अदर नंबरों की भी टेबल में आते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, यानी कि आपके यौगिक संख्याएं। अब जो है नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? इवन नंबर। अब बात आती है इवन नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी? ध्यान से देखना, 2 हो गया, 4 हो गया आपका, 6 आपका, 8 आपका, 10 हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, यानी कि 2 के गैप में, ठीक है। यानी कि अगर आप जो इवन नंबर है उनको चेक करोगे तो 2 के गैप में आपको नंबर ऐसे जो है इंक्रीज फॉर्म में आपको दिखते मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आपके इसी टाइप से आगे नंबर बढ़ते जाएंगे, तो वो होंगे आपके सम संख्याएं। अब एक और चीज बात आती है, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर जो है आपके पास जो है इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो विषम संख्याएं हमारी 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5, 7, 9 आपका, 11 आपका, 13, 15, 17 एंड डैश डैश डैश। तो इस टाइप से आपके जो ऑड नंबर होते हैं वह बढ़ते जाते हैं। अब बात आती है कि इनसे क्वेश्चन आपके किस टाइप के बन सकते हैं। तो क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर को आपस में डिस्कस किया है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं ये दोनों के दोनों, तो इसलिए आपको ये दोनों एक साथ ही समझाए गए। दूसरी चीज हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब दूसरा कंपोजिट नंबर, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपके? तो कंपोजिट नंबर आपके 4 से स्टार्ट होते हैं, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 है, इतना याद रखना है आपको। इवन नंबर तो आपको इजी है, 2 और 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे 2 के गैप में। वैसे ही ऑड नंबर आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके एक एक के गैप में। तो इस टाइप से आपकी इवन और ऑड नंबर भी हो जाएंगे। अब इन दोनों से आपके पास क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? आपके 2 इवन नंबरों का सम अगर करते हैं, यानी कि 2 सम संख्याओं का योग कितना होता है, यानी कि 2 जो आपके पॉजिटिव नंबर है, यानी कि जो आपके
इवन नंबर हैं, टू जो इवन नंबर हैं उनका सम कितना होगा, तो उनका सम आप चेक कर लीजिए। अगर हम ये दोनों नंबर लें तो जो हमारे इवन नंबर होंगे, जो इवन नंबर होंगे उनका सम क्या हो जाएगा। अगर मैं 2 और 4 लेता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। अगर दूसरा नंबर लेते हैं हम 6 और अगर 10 लेते हैं हम तो इनका सम भी क्या हो जाएगा 16, तो 16 क्या है आपका एक इवन नंबर है। तो दैट मीन्स 2 इवन नंबरों का अगर आप सम करते हैं, यानी कि दो सम संख्याओं का अगर हम योग करते हैं तो उसका सम हमेशा इवन नंबर यानी कि सम ही आता है, सम संख्या ही आता है, इतना ध्यान रखना। दूसरी चीज क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, ऑड नंबर से बन सकता है। टू ऑड नंबर्स का सम विषम होता है या सम होता है, यह आपको चेक करना है। तो 2 हम क्या ले लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं। तो जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर के लिए पहला ऑड नंबर अगर यही दो ले लें स्टार्टिंग वाले, 1 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये तो क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर 7 और 9 लेते हैं हम, अगर हम ऑड नंबर में 7 और क्या लेते हैं 9 लेते हैं, तो 9 में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो 16 तो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो दैट मीन्स अगर आप 2 इवन नंबर का सम करेंगे यानी कि दो सम संख्याओं का योग करेंगे तब भी आपके पास सम संख्या यानी कि इवन नंबर आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप दो विषम संख्याओं का सम करते हैं यानी कि 2 ऑड नंबर का अगर आप सम करते हैं तो वो भी क्या आता है हमारे पास, इवन नंबर ही आता है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये था हमारा जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टाइप के नंबर होते हैं वो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसके कुछ और पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम आपके को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर और ये जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो और ये जो हमारी सेकंड वीडियो है, इन दोनों वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे कि हमने जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने टाइप के हमारे नंबर थे और छोटे छोटे जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं, साथ ही साथ हमने वो भी डिस्कस किया है। लेकिन एग्जाम में कैसे घुमा करके आपको क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो आपको वो चीज समझनी जरूरी है कि किस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ टॉपिक अगर हमारे छूटे हुए हैं जैसे आपके को प्राइम नंबर हो गए या ट्विंस प्राइम नंबर हो गए, तो इस टाइप के जो छोटे छोटे अदर कॉन्सेप्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी सारे क्वेश्चन आपके टाइप के बनते हैं यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।